दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी की खबर हम आज से नहीं 2017 से देते चले आ रहे हैं। और दोस्तों, हमने आपको 2017 में एक न्यूज़ डाली थी और उसमें आपसे कहा था कि ऑनलाइन प्रोसीजर से सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, आज 2020 में हमारी वो बात सत्य निकल कर आ रही है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आर एम लोढ़ा समिति को नियुक्त किया था। जी हाँ दोस्तों, एक समिति गठित की थी रिटायर्ड जजों की, जिसमें आर एम लोढ़ा कमेटी को इसका प्रमुख बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये कमेटी का काम था कि पल्स की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया है, इन सारी प्रॉपर्टियों पर सेबी और आर एम लोढ़ा जी का कब्ज़ा कराया गया और इनकी प्रॉपर्टी को विदेशों से भी इंडिया में लाया गया। और यहाँ पर इंडिया में जो प्रॉपर्टी है उसको भी बेचने का जिम्मा आर एम लोढ़ा जी को दिया गया। और सेबी विभाग का कार्य था कि सभी निवेशकों को ऑनलाइन प्रोसीजर के द्वारा पैसा दिया जाए। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सरकार से इंडिया सरकार ने कहा कि ये पल्स प्रॉपर्टी जो है ये हमारे इंडिया के निवेशकों की है, लिहाजा ये सारे रिसॉर्ट और जितने भी इनके वहाँ पर टंटर मंटर चल रहे थे उन सबको बेचकर हम निवेशकों का पैसा लौटाएंगे, ये कहना था भारत सरकार का। और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने उनके इस काम के लिए सहयोग किया और वहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी पीएसएल इंडिया लिमिटेड की थी, जो महंगे रिसॉर्ट थे, जो होटल थे, उनको बेचकर करोड़ों रुपया भारत में आया। और आर एम लोढ़ा और सेबी विभाग के पास वो पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अभी तक निवेशकों के लिए इन 3 सालों में केवल 8 लाख निवेशकों को ही पैसा देने का हमारे पास सूचना आई है सेबी विभाग की तरफ से। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 करोड़ 85 लाख निवेशक इस भारत सरकार से पैसे लेने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर पर अपने दावे पेश कर चुके हैं, अपने बॉन्ड सबमिट कर चुके हैं। लेकिन कहाँ 5 करोड़ 85 लाख और कहाँ 8 लाख निवेशकों की ही पैसे देने की ये सूचना सेबी ने दी है कि हमने 2,500 और 5,000 और 7,000 से नीचे वालों का रिफ़ंड कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, आज हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमने अब से 3 साल पहले वीडियो डाली थी और जिसमें हमने कहा था कि ऑनलाइन प्रोसीजर से सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ये बात हमारी बिल्कुल आज 16% सच हुई। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं 100% सही हुई दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार में जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी है, उस सारी प्रॉपर्टी पर सेबी विभाग या आर एम लोढ़ा जी का पूरी तरीके से कब्ज़ा नहीं है। क्योंकि आर एम लोढ़ा जी को ये नहीं मालूम कि पल्स की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई है और कहाँ कहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बेचा जा चुका है। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो डाली थी कि गायक सोनू निगम को भी ये प्रॉपर्टी 2018 में पीएसएल के जो निर्मल भंगू के गुर्गे हैं, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को, जो पीएसएल की प्रॉपर्टियां हैं, उनको उर्द खुर्द बेचने का एक तांडव चला रखा है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर नज़र में आ जाती है निवेशकों के या किसी के, तो वो प्रॉपर्टी भले ही आर एम लोढ़ा जी या सेबी विभाग को अटैच करवा दी जाती है। लेकिन न जाने दोस्तों कितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका करोड़ों रुपया लेकर निर्मल भंगू के गुर्गे अपने अकाउंटों में डाल चुके हैं। यानी कि दोस्तों, सीधी सी बात है, जब ये प्रॉपर्टी बिक जाएंगी तो निवेशकों का पैसा कहाँ से मिलेगा। और अभी तो दोस्तों टूटे फूटे खातों के ही पैसे दिए जा रहे हैं। और हकीकत ये है
कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसमें 2,500 या 5,000 या 7,000 से कम वालों का कोई इस तरीके का इनका कोई ऐसा स्कीम नहीं थी। सबसे छोटी स्कीम जो हमने आपको बताई केवल 110 रुपये मंथ की थी, वो भी 7,500 रुपये सालाना की थी, चाहे वो एफडी हो या आरडी हो। तो दोस्तों 7,000 से कम और 5,000 तक और 2,500 तक के वही टूटे फूटे खाते थे जो निवेशकों के पास इक्का दुक्का उनके पास रसीदें पड़ी हुई थी और कंपनी बैंड होने तक ये 2-4 रसीदें इनकी जमा हो चुकी थी। उन लोगों का ही पैसा अभी तक सेबी ने दिया है। लेकिन हमारे क्षेत्र के निवेशकों का कहना है कि हमारे पास अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं आई, ना 2,500 की, ना 5,000 की और ना 7,000 से कम की। तो इसमें सीधा सीधा ये हमारा जो अनुमान था वो सही होता नज़र आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त सेबी विभाग और आरएम लोढ़ा के ऊपर भारत सरकार की नीतियों का वो प्रेशर है, जिस प्रेशर के आधार पर जो अरबों खरबों रुपया इस वक्त पीएसएल का जो इस वक्त पैसा है, प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा इनके पास है, वो पैसा सरकार की बिना इजाज़त के अभी ऑनलाइन प्रोसीजर पर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये बात अंडरग्राउंड है और गोपनीय है। इसका अभी तक किसी को नहीं पता। सेबी विभाग की जो हम हेल्पलाइन पर बात करते हैं, आए दिन देखते होंगे कि हम अपने वीडियो में डालते रहते हैं, जो भी हमारी बात सेबी विभाग से होती है और सेबी विभाग स्पष्ट तौर से ये कहता है कि अभी हमारे पास ऊपर से कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो हम बड़े निवेशकों के लिए कोई नया प्रोसीजर चालू करें या कोई नई नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर डालें। तो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है कि सेबी ने गायक सोनू निगम को महाराष्ट्र और करजत में कृषि भूमि सेल या ट्रांसफ़र करने पर रोक दिया है जो उन्होंने पीएसएल से ख़रीदा था। सेबी ने पीएसएल पर कई प्रतिबंध लगाए। पीएसएल को अपनी किसी भी संपत्ति सेल या ट्रांसफ़र करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों ये प्रतिबंध 2014 में लगाया गया था और ये प्रॉपर्टी 2018 में बेची गई थी, यानी कि अब से 2 साल पहले। और अगर ये निवेशकों की संज्ञान में आई और इस प्रॉपर्टी को अटैच किया तो इस पर रोक लगा दी गई। नहीं तो दोस्तों ना जाने कितनी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो प्रॉपर्टियां बेची जा रही हैं, अंडरग्राउंड सेल करी जा रही हैं। तो दोस्तों बड़े निवेशकों का पैसा मिलना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर बन चुका है। तो ठीक है दोस्तों, हम भी देख रहे हैं और आप भी देखें कि ये समय कैसे करवट बदलता है। दोस्तों एक बार निर्मल भंगू अगर बाहर आ जाए जेल से तो हो सकता है कि कुछ कहानी का रुख बदल जाए, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट इनको नहीं छोड़ रही है, क्योंकि निर्मल भंगू को अगर छोड़ दिया इन्होंने या पैरोल पर भी इन्हें बाहर निकाल दिया तो वो जानते हैं कि निर्मल भंगू सीधा विदेशी अपने पास जो बड़े वकील होते हैं उन वकीलों के आधार पर फिर एक बार से सेबी विभाग को टक्कर देगा और फिर उससे अपना केस लड़ सकता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी का हिसाब ले सकता है। तो दोस्तों इस वक्त जो ये छछूंदर सेबी विभाग और आरएम लोढ़ा जी के गले में अटकी हुई है, इनके हालात ऐसे हैं, ना निगली जाती है ना उगली जाती है। इधर हमारे सहयोगी चैनल इस बात को बार बार कह रहे हैं कि पीएसएल की जो प्रॉपर्टी है उस पर दाऊद इब्राहिम का कब्ज़ा हो चुका है और दाऊद इब्राहिम के कब्ज़े का मतलब ये है कि औने पौने में ये ज़मीन अंडरवर्ल्ड के गुर्गों को बेची जा रही है। कुछ इस तरीके का भी हमारे पास न्यूज़ें आती हैं, लेकिन दोस्तों हम बिना सबूत के ये क्लेम नहीं लगाते। हमने केवल आपको सेबी और आरएम लोढ़ा की नाक के नीचे जो ये प्रॉपर्टी गायक सोनू निगम को बेची गई, जो मुंबई से 62 किलोमीटर दूर है और ये 53 एकड़ का वो फार्म है जो दोस्तों करोड़ों रुपए का ख़रीदा गया है। और इस फार्म पर प्रतिबंध जब लगाया गया, जब निवेशकों को ये पता चला कि ये ज़मीन पीएसएल
की है और ये अवैध तरीके से गायक सोनू निगम को बेची गई है। तो दोस्तों आज हम इस बात को, इस सच्चाई को अपने अंदर उतार लेना चाहिए, इसको जान लेना चाहिए कि पीएसएल निवेशकों का पैसा एक ऐसी गर्त में जा डूबा है जहां से निकालना ये पैसा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जागरूक रहें, सचेत रहें। इसी में आपके पैसे मिलने का एक सूत्र छुपा है। संगठित रहिए। सेवी विभाग पर अपने धरने प्रदर्शन फिर से एक बार कीजिए। लॉकडाउन अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो दोस्तों संगठित होइए और संगठित होकर सेवी विभाग पर फिर से एक बार अपना धरना प्रदर्शन कीजिए। जिस जिस जगह पर सेवी विभाग के ये ऑफिस खुले हैं वहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति धरनों में प्रदर्शनों के रूप में दिखानी है। और जब पूरी तरीके से लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों एक बार फिर से हमें दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी भव्य निवेशकों के साथ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों के साथ वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली सरकार को एक बार फिर से अपने पैसे को लेकर चुनौती देनी है और उनसे अपना हक के लिए एक बार फिर से लड़ना है। और ये लड़ाई हमारी आज से नहीं दोस्तों, न जाने कितने साल से चली आ रही है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम लोग संगठित रहे और निस्वार्थ होकर इन संगठनों ने इन निवेशकों का साथ दिया तो बहुत जल्द ही आप लोगों का पैसा मिलना सुनिश्चित होगा। अन्यथा तो दोस्तों ये पैसा मिलना असंभव है और असंभव को संभव करना कितना मुश्किल होता है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। तो दोस्तों संगठित रहिए, जागरूक रहिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब महमूद गजनवी की तरह 18 बार स्वर्ण मंदिर पर हमला किया गया और स्वर्ण मंदिर के 17 बार हमले करने के बावजूद भी महमूद गजनवी उस पर कब्ज़ा नहीं कर सका। लेकिन 18वां हमला जब उसने किया तो एक कीड़ी मात्र से प्रेरणा लेकर ये 18वां हमला किया था। उसने देखा था महमूद गजनवी ने कि एक कीड़ी बार बार ऊपर चढ़ रही है और बार बार पहाड़ से नीचे गिर रही है, लेकिन उसने देखा कि 18वीं बार वो कीड़ी पहाड़ को लांघ चुकी थी और अपनी दौड़ को यानी कि अपनी जो कोशिश थी उसकी रेगुलर उसको पूरा कर कर वो फतेह का झंडा उस पहाड़ पर गाड़ चुकी थी। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ आप सब पीड़ित निवेशकों को करना है और ये हम नहीं, ये आज की आवाज़ है और आज की आवाज़ आपको HT न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों में अपने शेयर करें ताकि उनको समय रहते ये सब कुछ पता चल सके कि RM लोढ़ा और सेवी विभाग की असलियत क्या है और वो क्या पैसा देने की नियत रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US